परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 33 और 34। सब अपने मोबाइल में देख सकते हैं ये श्लोक। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 33 और 34, 33, 34। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। कोई माताएं? सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति।
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। शब्दार्थ सदृशम अनुसार चेष्टते चेष्टा करता है स्वस्याः अपने प्रकृतेः गुणों से ज्ञानवान विद्वान अपि यद्यपि प्रकृतिम प्रकृति को यान्ति प्राप्त होते हैं भूतानि सारे प्राणी निग्रह दमन किम क्या करिष्यति कर सकता है। अनुवाद ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। तात्पर्य कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में 7:14 कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न हो। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज भगवद गीता के इस तीसरे अध्याय में, जो कि कर्म योग है, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार अर्जुन के संशयों का उत्तर देते हुए भगवान बहुत ही अच्छी तरह उसे कर्म का सिद्धांत समझा रहे हैं। कि जब अर्जुन को लगा कि मैं तो भाई अभी युद्ध नहीं करूँगा, सामने मेरे सभी संबंधी हैं, तो इनका मैं किस प्रकार वध कर सकता हूँ, तो मैं तो अभी वन चले जाऊँगा, सन्यासी बन जाऊँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो फिर भगवान कर्मयोग के इस सिद्धांत को बताते हुए उन्हें शुरू से समझा रहे हैं कि किस प्रकार हमें अपने नियत कर्मों का त्याग करना नहीं चाहिए और अपनी स्थिति पर बने रहते हुए ही हमें अपने नियत कर्मों को करना चाहिए, सारे कर्म कृष्ण को अर्पण करके, समर्पण करके। जैसे अर्जुन का एक क्षत्रिय था, तो उसका नियत कर्म क्या था? हाँ, क्षत्रिय का नियत कर्म क्या होता है? युद्ध करना। और जब एक क्षत्रिय ही युद्ध से मना कर दे, मतलब कि वो अपने नियत कर्मों को करना नहीं चाहता है, तो इसलिए
पूरे समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। आज जो पूरा समाज हमारा हम देखते हैं जो अव्यवस्थित है, वो इसीलिए है कि लोग अपने नियत कर्मों को नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम और अच्छे से 35वें श्लोक में देखेंगे। आज मुझे बोला गया था 33, 34 और 35 श्लोक की चर्चा करने, लेकिन मैंने सोचा आज 33 और 34 की चर्चा करते हैं, क्योंकि ये 35वां जो श्लोक है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विषय है। तो उसके ऊपर एक अलग से अगली कक्षा दी जा सकती है। तो इसलिए तो अर्जुन को बोला जा रहा है भगवान द्वारा, कृष्ण द्वारा कर्म के सिद्धांत को समझाया जा रहा है, कर्म योग। तो भगवान ने इनसे पहले कुछ श्लोकों में कहा था कि जो मेरे द्वारा दिए गए निर्देश हैं, जो उनका पालन करता है तो उसको सद्गति प्राप्त होती है। लेकिन जो निपट मूर्ख होते हैं तो वो जो मेरे वचनों को नहीं मानते हैं तो उनका सर्वनाश होता है। तो अभी हम देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एकदम मूर्ख है, जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं है भक्ति का, कृष्ण का, शास्त्रों का, तो वो कई पाप करते ही जाता है, कई पापों में संलग्न होता है। लेकिन ऐसा कैसे है, जैसे आज के श्लोक में बताया गया है कि ज्ञानी भी जो है, जो ज्ञानी पुरुष है, जिसको अच्छे से ज्ञान है आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति भी देखते हैं हम कि वो भी अनेक प्रकार के पापों में संलग्न होता है और वो भी उनसे छूट नहीं पाता है। तो आज के जो श्लोक में जो लास्ट के 3 शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। निग्रह किम करिष्यति, निग्रह किम करिष्यति, भला दमन से क्या हो सकता है। तो निग्रह क्या होता है? ग्रह, ग्रहण करना। निग्रह मतलब हम आपको कुछ दे रहे हैं, आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, और निग्रह मतलब आप उसका दमन कर रहे हैं, आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं कि निग्रह किम करिष्यति, भला दमन से क्या होगा। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं और जो इंद्रिय भोग के विषय हैं, तो हम देखते हैं हम जन्म जन्मांतर से बहुत ही हमारा उनके साथ एक बहुत ही डीप, बहुत ही गहरा जो है वो हमारा अटैचमेंट है, हमारा संबंध है। और ये इंद्रियां क्या करती है, हर समय हमें प्रलोभन देती हैं कि हम इंद्रिय विषयों में लिप्त हों। जो भी हमारी कर्म इंद्रियां हैं और जो इंद्रियों के भोग के विषय हैं, आप देखिए कि आजकल पूरा संसार जो है वो इंद्रिय भोग पे ही बेस्ड है। उसका आधार क्या है? इंद्रिय भोग। कोई भी वस्तु आप ले लें, उसके पीछे जो मूल कारण होता है वो यही होता है, क्या? किस प्रकार इंद्रियों को सुख प्रदान किया जा सके। तो इस प्रकार जन्म जन्मांतरों से हम ये इंद्रिय भोग में पड़े हुए हैं। और यहाँ क्या कहा गया कृष्ण द्वारा कि भला दमन से क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि ये इंद्रिय भोग के जो विषय हैं, जो वस्तुएं हैं, हम चाहें उनका दमन करना, तो भी हम देखते हैं कि हम कितना भी चाहें उसका दमन करना, हम उसको दमन नहीं कर पाते हैं। हम विवश हो जाते हैं अपने इंद्रियों द्वारा कंट्रोल किए जाने पर। इंद्रियां हमें कंट्रोल करती है, तो हम विवश हो जाते हैं अपने इंद्रियों की बात सुनने के लिए। जैसे कितना ही कोई प्रयास करे कि अब मैं इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं रहूँगा,
अब मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मेडिटेशन, हम ध्यान की कोई संस्था में चले जाते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि आप ध्यान करो। तो ध्यान करते समय भी हमें ध्यान किस चीज़ का आता है, सिगरेट का ही ध्यान आएगा। तो ऐसे ध्यान जो है वो इस युग के लिए नहीं। सबसे पहली बात तो ध्यान योग के बारे में हम आगे देखेंगे कि कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चाहिए हमें ध्यान योग करने के लिए। तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में वो पॉसिबल ही नहीं है, वो ध्यान करना। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की चीज़ों से हम इंद्रियों का दमन करना चाहते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है। हम विवश हो जाते हैं उसको इंद्रियों की बात मानने के लिए। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि इंद्रियों का दमन हम करना चाहते हैं, तो भी हम उनके अधीन हो जाते हैं? क्योंकि हम कई आर्टिफिशियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कई कृत्रिम तरीकों से इंद्रियों को दमन करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इंद्रियों को हम दमन नहीं कर पाते हैं, चाहे कितना भी हम प्रयास कर लें। तो क्या है वो जो हमें रोकता है दमन करने के लिए, और क्या है जो हमें बार बार प्रेरित करता है कि हम इंद्रियों द्वारा कंट्रोल्ड रहें, हम इंद्रियों की बात सुने? तो वो आज के श्लोक का विषय है। तो निग्रह किम करिष्यति, भला दमन से क्या हो सकता है? तो क्यों जो हम हैं वो इंद्रियों के दास, गोदास बन जाते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में कहा गया है कि प्रकृतेर ज्ञानवान अपि, ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। तो ये प्रकृति जो स्वभाव हम बोलते हैं, नेचर इंग्लिश में, तो हर कोई जो है अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। और ये स्वभाव किस प्रकार आता है, किस प्रकार से हमारा स्वभाव बनता है? तो कई जन्म जन्मांतरों से जो हमने जो हम माया के विषयों में आलिप्त हैं, इंद्रिय विषयों में हम लिप्त हैं बुरी तरह, तो ये सभी से जो हमारे अंदर राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब जो हमारे अंदर आता जाता है, तो इस सब से अनेक जन्म जन्मांतरों के द्वारा हमारा एक स्वभाव पैदा होता है। तो उस स्वभाव के अंतर्गत ही हम सब कार्य करते हैं, और ये स्वतः ही आ जाता है हमारे अंदर से। हम चाहें कितना भी निग्रह किम करिष्यति, दमन से क्या होगा? हम दमन की अनेक कृत्रिम कोशिशें करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा स्वभाव इतना गहरा है तो ये अपने आप ही हमारे अंदर आ जाता है। जैसे किसी के अंदर बहुत ही द्वेष है, तो चाहे वो कितना ही ट्राई करे कि ये द्वेष बाहर ना निकले, लेकिन वो अपने आप स्वतः ही बाहर निकल ही जाता है। किसी के अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति है, तो वो बहुत सुनता है। जैसे परीक्षित महाराज जब प्रायश्चित की बात कर रहे थे, इसमें आता है, कौन सी पुस्तक है वो, उपदेशामृत के जो स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन, उसमें ये आता है कि किस प्रकार 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो है वो अनुभव से सीखता है, उसके साथ जो अनुभव होता है तब वो उससे सीखता है। और एक जो है वो देख के सीखता है, कि ये देखो उसके साथ, जैसे चोर का उदाहरण है, तो चोर अनुभव, जब चोरी करता है, पकड़ा जाता है, और जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो उसे पता चलता है कि ये बुरी बात है। तो ये 3rd क्लास इंटेलिजेंस। तो एक है जो देख के सीखता है, जो दूसरे को देख रहा है,
चोर को कि उसको पुलिस दंड दे रही है, तब वो सीखता है कि नहीं, मुझे भी चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये सेकंड क्लास इंटेलिजेंस है। और फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस क्या है कि जब चोर किसी से सुनता है कि चोरी करने से ये सब सजाएं होती है, बहुत ही बुरा होता है, तो वो कभी वो नहीं करता है। और कोई कोई होते हैं जो अनुभव से भी नहीं सीखते हैं, जेल में जाते हैं, उनको पनिशमेंट मिलता है, फिर भी नहीं सीखते हैं, तो वो मूर्ख है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अपना स्वभाव है वो छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चाहे वो प्रयत्न भी करे। जैसा एक चोर था, तो वो एक बार सोचा कि मैं भी तीर्थ यात्रा में जाता हूँ, तो वो भी तीर्थ यात्रा में अभी मेरे को बोलता है, अभी मेरे को मन बदलना है, चोरी नहीं करनी है, मेरे को भी अच्छा आदमी इंसान बनना है। तो वो तीर्थ यात्रा में जाता है बहुत सारे लोगों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ। तो तीर्थ यात्रा में पिलग्रिमेज जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ देखना बहुत सारे धर्मशालाएं बनी होती हैं जहाँ लोग रुकते हैं। तो बहुत सारे लोग रुके थे, ये चोर भी रुका था। तो सुबह उठ के सबने देखा कि ये लोगों का सामान जो है सब बिखरा पड़ा है। जैसे एक व्यक्ति का सामान किसी दूसरे व्यक्ति के पास रखा हुआ है, और तीसरे व्यक्ति का सामान कहीं और रखा हुआ है, एकदम पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। सामान उधर ही है, किसी का सामान गया नहीं है, उधर ही है। फिर सबने बोला, अरे भाई क्या हो गया, रात को कोई तूफान आया, क्या हुआ, सामान पूरा इधर का उधर हो गया, क्या हुआ? तो वो चोर बहुत देर से शांत बैठा था। फिर वो खड़ा हुआ और उसने सबके सामने बोलना प्रारंभ किया कि देखिए, मेरा प्रोफेशन है चोरी, लेकिन मैं चाहता था कि मैं ये तीर्थ यात्रा में आऊँ, मेरा भी कुछ भला हो, मैं भी अच्छा इंसान बनूँ। लेकिन रात को मैं सो नहीं पाया, क्योंकि बार बार मेरा मन कह रहा था कि मैं चोरी करूं और भाग जाऊं, यहाँ से कुछ चोरी करूं, चला जाऊं, चोरी करूं। बार बार मुझे अंदर से ये वेग, इस वेग की बात कुछ समय बाद, ये कुछ लोगों बाद आप देखना अर्जुन करेंगे कृष्ण से, वो क्या है जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित इतना फोर्स करता है, वो क्या फोर्स है जो हम नहीं करना चाहते हैं तो भी हो जाता है। तो ये जो वेग है, इसके कारण इसको मैं सह नहीं पाया, और मैं तीर्थ यात्रा में आया हूँ तो मैं चोरी भी नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने क्या किया कि अपना मन को शांत करने के लिए सभी सामान मैंने इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर कर दिया। तो आप सब मुझे क्षमा कीजिए। तो वो नहीं चाहता था करना, फिर भी उस अंदर से जो फोर्स है, जो स्वभाव है उसका, उसको बदलना बहुत ही मुश्किल है। जो हमारा स्वभाव है वो कृत्रिम तरीके से नहीं बदला जा सकता है। तो ये तो एक नेगेटिव एग्जाम्पल था। एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है ब्राह्मण का स्वभाव। तो एक बार एक ब्राह्मण नदी में स्नान करने गया था, तो ब्राह्मण ने देखा कि एक बिच्छू नदी में गिरा पड़ा है। तो ब्राह्मण ने सोचा मैं इसको बचाता हूँ, तो वो बिच्छू को ऊपर उठाता है, तो बिच्छू उसको ऐसे काट लेता है। तो फिर वो उसको छोड़ देता है पानी में, और फिर से पानी से उठा लेता है। फिर बिच्छू उसको काटता है, वो फिर छोड़ देता है, फिर से उठाता है। ऐसे 2-3 बार होता है। तो साथ में एक पास में कोई खड़ा था, उसने कहा आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी, ये तो आपको काट रहा है, तो उसको छोड़िए, आप जाइए, इसको रहने दीजिए। तो साधु ने बोला कि ये बिच्छू का धर्म है काटना, ये इसका स्वभाव है, तो इसलिए वो मुझे काट रहा है। और मेरा धर्म जो ब्राह्मण का धर्म है वो है क्षमा करना और रक्षा करना, बचाना। कृपालु होते हैं ब्राह्मण। तो बोल रहा है कि अगर ये बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं किस तरह अपना स्वभाव छोड़ूं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो स्वभाव है, कई जन्म जन्मांतरों की जो हमारी आसक्तियां हैं, इन सब के द्वारा सम्मिलित रूप से हमारा एक स्वभाव बनता है, जिसको हम कृत्रिम तरीके से नैति करके हम नहीं इस पे लगाम लगा सकते। निग्रह किम करिष्यति, इनका दमन करने से क्या होगा?
तो हम आज के श्लोक में देखते हैं कि ज्ञानी भी इससे नहीं बच पाते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कई ज्ञानी हैं, अध्यात्मवादी हैं, जो बहुत बड़े बड़े अध्यात्मवादी बोलते हैं अपने आप को, तो वो भी हम देखते हैं कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वो अपने इंद्रियों के वश में होते हैं। तो किस प्रकार होता है? तो ये सब है माया। माया इसी प्रकार काम करती है। तो माया अपनी दो शक्तियों के द्वारा इस संसार के पूरे लोग जो हैं उनको जकड़े हुए हैं। तो वो दो शक्तियां क्या है? एक होती है आवरणात्मिका शक्ति और दूसरी होती है प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो ये आवरणात्मिका शक्ति क्या होती है कि माया हमारे ऊपर एक आवरण रख देती है, हमको एक ढक देती है, जिससे हमें लगता है कि हम इस संसार में बहुत खुश हैं, सुखी हैं। जो कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है दुखालयम अशाश्वतम, कि ये जगत जो है वो दुखों का एक आलय है और अशाश्वत है। तो इसको हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्यों इतने लोग जो हैं खुश रहते हैं, मतलब खुश लगते हैं? आप बाहर जाइए, कितने खुशी से लोग गाना सुनते हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये माया की जो आवरणात्मिका शक्ति है वो कार्य कर रही है, जो लोगों को ऐसा प्रभाव डालती है कि उन्हें लगता है कि हम सुखी हैं, हम दुखी नहीं। ऑल्दो सभी दुखी हैं। यदि आप थोड़ा गौर करके देखिए अपने जीवन में, तो वो सुख नहीं है। वो सुख किस प्रकार का है? यदि मैं किसी व्यक्ति का गला पकड़ के उसको एक पानी में ऐसे उसके पानी में उसका गर्दन तक डुबो दूं, उसको सांस ना लेने दूं, तो बहुत ही तड़प रहा है, एकदम आखिरी मौके पर मैं उसको एकदम ऊपर उठा लूं और फिर उसको अंदर कर दूं, तो वो जो ऊपर उठाया था वो चंद सेकंड जो सांस जो आती है, तो वो एक सुख प्रदान होता है, और फिर वही पानी में दुख। और एक उदाहरण आता है शास्त्रों में कि एक व्यक्ति है, वो भाग रहा है, क्यों? उसके पीछे शेर पड़ा हुआ है। तो आगे एक गड्ढे में वो गिरता है, और गड्ढे में एक जड़ होती है पेड़ की, तो वो जड़ में पकड़ लेता है। तो वो सोचता है कि अभी मैं बच गया हूँ, और नीचे वो खाई के क्या है कि बहुत सारे मगरमच्छ हैं कि वो अभी गिरेगा तो खा लेंगे, और ऊपर शेर वेट कर रहा है कि मैं इसको अभी खाऊंगा अभी, और नीचे मगरमच्छ। और वो जो डाली है पेड़ की, तो उसको कुछ चूहे हैं उसको कुतर रहे हैं कि अभी वो डाली भी टूटने वाली है, थोड़ी देर में वो खा जाएंगे, वो डाली वो भी टूट जाएगी। और उसी डाली में एक मधुमक्खी का छत्ता पड़ा हुआ है, लगा हुआ है, और उस मधुमक्खी के छत्ते से टप 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 ऐसे करके एक एक बूंद शहद की, एकदम प्योर शहद गिर रहा है। और एकदम कहाँ गिर रहा है? उस व्यक्ति के जीभ में। और वो जीभ बाहर निकाल के वो जो हनी है, जो शहद है, उसको आस्वादन ले रहा है और सोच रहा है कि आहा क्या शहद है, ऐसा शहद तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं खाया। पूरे मिलावटी चीज़ें खा खा के आज ये देखो मेरे को असली शहद प्राप्त हुआ है। वो भूल गया, वो देखो ऊपर शेर है, नीचे मगरमच्छ है, ये चूहे कुतर रहे हैं, अभी मैं काट लेंगे, मैं मर जाऊंगा। नहीं, कुछ नहीं। तो पूरी आपकी, मेरी और पूरे संसार की यही कहानी है कि बुरी तरह हम चारों तरफ दुख से, कठिनाइयों से, मृत्यु से एकदम घिरे हुए हैं। लोग बस एक चांस चाहिए कि हमें वो मिल जाए, वो मृत्यु हमें प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही कठिन परिस्थिति है, लेकिन थोड़ा सा इंद्रिय सुख मिल जाता है, यूट्यूब मिल जाता है, थोड़ा सा फेसबुक मिल जाता है, तो हम अपने आप को बहुत ही सुखी समझने लग जाते हैं। आहा कितना सुख है इसमें। हम कभी कभी देखते हैं, यात्रा करते हैं बस में, ट्रेन में, तो कोई बैठा होता है साथ में, वो मोबाइल निकाल के बस एक के बाद एक क्या क्या एकदम
नॉन स्टॉप देखते भी नहीं है, वो तो बस ऊपर ही करते रहते हैं, क्या पता नहीं करते रहते हैं। तो ये है सुख, भौतिक जगत का सुख। जबकि ये नहीं देख रहे कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो ये है माया की आवरणात्मिका शक्ति, कि हमें बोलती है कि आप बहुत सुखी हो, ऐसे ही चलते जाओ, और इस प्रकार हमारे विनाश का कारण बनती है। इंद्र को एक बार शाप मिला था और वो सुअर बन गया था। और सुअर बन के फिर उसकी एक फैमिली भी हो गई, बच्चे हो गए, पत्नी थी। तो एक बार बृहस्पति ने सोचा कि चलो इसको ले आते हैं, बहुत समय हो गया, बहुत दंड भोग लिया इसने। तो उसके पास जाते हैं कि चलो इंद्र, तो चलिए अभी स्वर्ग का समय हो गया, आ जाइए। तो बोलता है क्या बात कर रहे हैं, मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। कौन से स्वर्ग की बात कर रहे हैं आप? ये देखो मेरी कितनी अच्छी पत्नी है, मोटी सी, और मेरे कितने सारे पिल्ले हैं, पिल्ले पता नहीं क्या बोलते हैं सुअर के बच्चों को, इतने सारे। तो देखो कैसे खेल रहे हैं कीचड़ में, वो मल खा रहे हैं, देखो कितना एकदम फ्रेश है। हाँ, तो देखो कितने आनंद में हैं हम। आप कौन हैं? आप क्यों हमें ले जाना चाहते हैं, हमारे सुख से दूर करना चाहते हैं? तो ये होती है माया की आवरणात्मिका शक्ति, कि इस तरह वो हमें बांधे रखती है इस जगत से। सुअर को लगता है मैं सुखी हूँ। वो जो ऊंट होता है, वो उसका फेवरेट खाना क्या होता है? कांटे जो होते हैं ना, कांटे जो उसको चबाता है ऊंट। और फिर जब वो कांटे चबाता है तो क्या निकलेगा जिह्वा से? खून, रक्त निकलेगा। और वो रक्त जब उसके मुंह में जाता है, अंदर जाता है, तो ऊंट को बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत परम सुख मिलता है। ये ऐसा सुख तो मेरे प्राप्त ही नहीं किया, क्या टेस्ट है। जबकि ये क्या है? उसके स्वयं के रक्त का टेस्ट है। और वो पीड़ा हो रही है, लेकिन वो कुछ आनंद के लिए वो पीड़ा भूल गया। तो हम सब की अवस्था कैसी है? ये ऊंट जैसी, ये सुअर जैसी, और वो जो व्यक्ति टंगा हुआ है डाली से, उसके जैसी। हम सब की अवस्था ऐसी है, चाहे हमें ना लगे, लेकिन हम सब उसी अवस्था में। तो ये माया की आवरणात्मिका शक्ति। और दूसरी है माया की प्रक्षेपात्मिका शक्ति, कि आप अगर ट्राई करें कि अरे हाँ ये तो सही बोल रहे हैं, चलिए इन सब से निकलने की कोशिश करते हैं, चलिए आज से मोबाइल हम बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, आज से नहीं, रात को देखेंगे। तो फिर माया की प्रक्षेपात्मिका शक्ति काम करने लग जाती है। प्रक्षेपात्मिका शक्ति क्या करती है कि अगर हम इस संसार के भवबंधन से, मोह माया जाल से निकलने का ट्राई करने की कोशिश करें, तो माया देवी अलर्ट हो जाती है। तो उनका दूसरा जो त्रिशूल है वो काम करने लग जाता है कि इसको फिर से डालो उधर, फिर से इसको भेजो माया में। तो फिर हमें लगता है चलो थोड़ा सा देख लेता हूँ, कल से नहीं देखूँगा, बिल्कुल नहीं देखूँगा। तो फिर वो मोबाइल ऑन करके, जो हम मोबाइल एक उदाहरण है, कुछ भी इंद्रिय तृप्ति का वस्तु, तो आज कर लिया ठीक है, अब कल तो बिल्कुल ही नहीं करूँगा मैं। और फिर अगले दिन क्या होता है? वही माया देवी की प्रक्षेपात्मिका शक्ति का वार होता है, और फिर हम जाके इस तरह हमारा पतन होता है। डेली हमारा पतन होता है। हम सोच सकते हैं भक्ति कर रहे हैं तो पतन क्या होगा? हमें लगता है कि पतन एक बहुत बड़ी कोई चीज़ होगी कि हाँ ऐसा वैसा होता है, फिर बाद में जाके भक्त पतित हो जाता है, पतन हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा प्रतिक्षण पतन होता है। जब जब हम कृष्ण के बारे में नहीं सोचते हैं, तब तब हमारा पतन होता है। कृष्ण भूली से जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धोरे। तो कृष्ण को भूल के जो लोग भोग वांछा में लिप्त होते हैं, तो क्या होता है? माया देवी कभी रेस्ट नहीं लेती। माया जी का कभी कोई ऐसे सोने का टाइम नहीं होता जैसे हम लोग का होता है। वो कभी रेस्ट नहीं करती, वो हर समय तैयार है। और माया को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? माया का जो एनर्जी है, जो सोर्स है, उनको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? उनको शक्ति हमारे द्वारा ही प्राप्त होती है।
हम उनको और बलवती बनाते हैं। जिस प्रकार बाली का उदाहरण, बाली आप सब जानते हैं, सुग्रीव के बड़े भाई। तो बाली को एक बहुत बड़ी उसको एक वरदान प्राप्त था। तो क्या वरदान था वो? कि जब भी उनका कोई शत्रु उनके पास आएगा तो वो शत्रु का जो आधा शक्ति है वो बाली के पास चला जाएगा। मतलब वो और शक्ति विहीन हो जाएगा। तो माया भी ऐसे ही कार्य करती है। जैसे ही माया देखती है हमारे मन के प्रलोभनों को, तो तुरंत माया हमारा सभी जो ज्ञान, हमारा जो सभी जो विचार विवेक सबको एकदम चूस लेती है, पूरा आधा हमारा शक्ति ले लेती है। तब उस तरह वो अटैक करती है अपनी आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका शक्ति द्वारा। और सबसे बड़ा अटैक क्या है? क्यों हमें प्रलोभन होता है? क्यों ये भोग करने की वृत्ति कहाँ से आती है? तो प्रभुपाद इस श्लोक में मायावाद के विषय में बोल रहे हैं। क्योंकि मायावादी जो होते हैं, जो ये ज्ञानी हैं, जैसे आज के तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि सब कृत्रिम तरीके से नैति करते हुए हम किसी प्रकार भी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। तो ये मायावाद क्या है? मायावाद बोलते हैं कि आपको सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान ही परम है, ये ईश्वर कुछ नहीं है, हम आप सब ईश्वर है, सब कुछ एक है। तो हमारी जो इंद्रिय तृप्ति है, हम इतने समय से जो दुख भोग रहे हैं, इंद्रियों में लिप्त हैं, जो भोग हम करना चाहते हैं, हमारे अंदर जो इतनी सारी इच्छाएं हैं भोग करने की, तो वो कहाँ से आती है? उसका उदय कहाँ से होता है? उस सब का उदय इसी से होता है, क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर सूक्ष्म रूप में मायावाद छिपा हुआ है। और वो क्या मायावाद है? कि हम सब भगवान हैं। तो ये जो पूर्ण ऐश्वर्य है, ये जो पूर्ण जो आनंद उठाना है, तो उसके एकमात्र जो जिनको ये आनंद उठाना है वो कौन है? वो भगवान है ना, वो कृष्ण है, उन्हीं के लिए सब बना है। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर ये मायावाद का एक असुर छुपा हुआ है, इसलिए हम अपने आप को ही ईश्वर समझने लगते हैं। इसलिए ये भोग करने की वृत्ति हमारे अंदर इतनी डीप रूटेड है, इतनी अंदर तक फैली हुई है कि हर समय हमें, प्रतिक्षण हमें भोग की लालसा रहती है। तो इसीलिए हम कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहरित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो कृष्ण भक्ति करने की वो एकटक जो हमारी होनी चाहिए, फिक्स जो हमारी बुद्धि होनी चाहिए, वो हमें नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हम प्रतिक्षण भोग में लिप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए हम चाहे देखिए कितना भी इंद्रिय, यहाँ बोला गया इंद्रिय दमन से क्या होगा, तो कितना भी हम कोशिश करें और जितना हम देखिए ना 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 करते हैं, उतना ही हम वो चीज़ को हम करते हैं। जैसे अगर निर्जला एकादशी के दिन सुबह उठते ही अगर हमारा मन में यही चले कि आज तो मैं जल बिल्कुल नहीं पीऊँगा, और पूरा दिन वही सोच रहे हैं हम नहीं पीऊँगा नहीं पीऊँगा नहीं पीऊँगा, जल 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 वही चल रहा है हमारे अंदर, और बाद में जाके हम देखते हैं कि हम पानी पी लिया। आज तो मैं सुबह मंगल आरती के लिए बिल्कुल उठूँगा कल, पूरी रात हम सोच रहे हैं उठूँगा ही उठूँगा, एकदम उठूँगा, अलार्म लगा लिया है, सब कुछ कर लिया है। बाद में उठते हैं तो वो पूरा सूरज एकदम ऊपर निकला हुआ है, कोई 9 बज रहे हैं। तो जितना हम इसको दमन 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 करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मैं ये नहीं नहीं करूँगा नहीं करूँगा नहीं नहीं नहीं, उतना ही देखना हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। कोई बोलता है नहीं विवाह तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूँगा, नहीं मेरे को शादी करनी ही नहीं। दिन में 50 बार वो शादी 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 बोलता है, शादी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं एकदम नैष्टिक ब्रह्मचारी बनूंगा, शादी नहीं करूंगा, विवाह विवाह, बाद में पता चलता है विवाह हो गया। हाँ 2 विवाह हो गया।
तो इस तरह कृत्रिम तरीके से, तो यहाँ बोला गया है कि दमन से क्या होगा, इंद्रियों के दमन से क्या होगा, लेकिन इंद्रियों का दमन तो आवश्यक है, सही है ना। तो अभी हम देखो, कृष्ण ने कहा है इंद्रियों के दमन से क्या होगा, लोग बोल सकते हैं ये देखिए, भला दमन से क्या हो सकता है। कोई अगर ट्रेंड नहीं है कृष्ण भक्ति में, या किसी प्रामाणिक, जैसे सुबह हम बात कर रहे थे कि प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए, तो कोई अप्रामाणिक गुरु है और उसके हाथ में ये भगवत गीता पड़ गई और ये श्लोक का लास्ट लाइन उसने पढ़ लिया, ये देखो, ये देखिए आप सब, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, देखिए, भला दमन से क्या हो सकता है। तो क्यों हमें इंद्रियों का दमन करना है? कोई ज़रूरी नहीं है दमन करना। क्यों आप सब ये चाय कॉफ़ी ये सब छोड़ रहे हैं, क्यों मांसाहार छोड़ रहे हैं, क्यों अवैध स्त्री पुरुष संबंध छोड़ रहे हैं, क्यों जुआ खेल रहे हैं, आप सब कीजिए, देखो भगवान बोल रहे हैं। अरे भाई दमन से क्या होगा, करते रहो। तो इस तरह का भी प्रचार हो सकता है। लेकिन दमन की तो आवश्यकता है। तो इसमें आता है अगले श्लोक का तात्पर्य। तो अगले श्लोक में क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तो अभी हम कृष्ण भावनामृत में क्या सीखते हैं कि अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, कि जो हमारे भक्ति में हमको लाभदायक होती है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, और प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो हमें भक्ति से दूर ले जाए ऐसी चीज़ों को हमें वर्जन करना चाहिए। लेकिन इसका विकृत रूप क्या है, इसको अगर हम उल्टा कर दें तो भौतिक जगत में हम क्या कर रहे हैं कि जो चीज़ हमें हमारी इंद्रियों को तृप्त करने में सहायक होती है तो हम उस चीज़ का बहुत अच्छे से पालन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल का रिचार्ज, हम फटाफट, हमारे दिमाग में सबको पता रहता है कब रिचार्ज ख़त्म होने वाला है। तो फिर अरे मन में वही घूमता रहता है कि अगर मैं चार्ज नहीं किया, रिचार्ज नहीं किया तो फिर मैं कैसे ये सब देखूँगा, फेसबुक ये सब। तो हमें एकदम डेट पता होती है कि कब ये ख़त्म होने वाला है, उससे पहले ही हम करा लेते हैं। तो इसमें इतनी आसक्तियाँ हैं, क्यों इसमें इतनी आसक्ति है हमें इससे हम बहुत आसक्त हैं, इसलिए हर समय उसी के विषय में सोचते रहते हैं। ये हमारे लिए अनुकूल है, हम सोचते हैं, और जो प्रतिकूल है उसको हम वर्जन करते हैं, उसका हम ध्यान नहीं देते, उसको हम दूर रखते हैं। जैसे हमें लगता है कि क्यों भक्ति करें अभी तो हमारे मौज करने के दिन है, तो क्या ये इधर नवसारी में इधर बना दिया है पता नहीं, सिटी के बीच में कुछ लोग धोती कुर्ते में आके, ये देखो छोटे छोटे बच्चों को भी खेलने भी नहीं दे रहे हैं अभी, इनके चोटी रख दी है और इधर आके इनको नचाते हैं। क्या कर रहे हैं, अभी तो खेलने कूदने के दिन हैं इनके। तो ये सब तो हम अपने बच्चों को नहीं करने देंगे। हमारा एक ब्रह्मचारी था, तो वो ब्रह्मचारी जीवन में जुड़ने के पहले तो उसके माता पिता बहुत क्रुद्ध हो गए, बोलते क्या है ये, तुम क्यों भगवान को अपना जीवन देना चाहते हो। उसके पिताजी बोलते ये लो पैसे, ये लो पैसे और तुम सिनेमा देखने जाओ। तो उसके पिताजी बोलते थे कि देखो एक नॉर्मल जीवन जियो, आपका जीवन नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल जीवन क्या है कि ये लो पैसे, आप सिनेमा देखने जाओ, किसी अच्छी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ, उसको भी ले जाओ, फिर तो इस तरह कहीं बाहर खाओ, आनंद करो। ये सब ही तो जीवन है, आप क्या भक्ति कर रहे हैं। तो इस तरह लोग क्या है कि अपने इंद्रिय भोग के लिए जो चीज़ जरूरी है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इंद्रिय भोग में जो चीज़ बाधा डालती है, जैसे कृष्ण भक्ति इंद्रिय भोग में बाधा डालती है, तो उसको वो वर्जित कर देते हैं। इसलिए इस्कॉन में लोग ज़्यादा नहीं आते हैं, वो दूसरी जगह जाते हैं जहाँ आपको ऐसे बैठे होंगे तो चाय देते हैं ना सबको,
एक बापूजी के उनकी प्रवचन में आपको चाय भी मिलेगी, लेकिन हम लोग चाय नहीं देते, हम प्रवचन के बाद में प्रसाद देते हैं। तो वहाँ बहुत भीड़ होगी, क्योंकि वहाँ बोलेंगे ये देखिए दमन से क्या फ़ायदा, आप कुछ दमन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो करना है करो, मेरी दक्षिणा भी देते रहो, आप भी सुखी रहो, मैं भी सुखी रहूँगा, बस सब कुछ। लेकिन हम दमन के विषय में बोलते हैं। तो आप लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं राग और द्वेष, तो उससे दूर होना है। और दमन कैसे होगा, इंद्रियों का जो दमन है किस प्रकार हो सकता है? कृत्रिम तरीके से अभी हमने देखा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े से बड़े ज्ञानी भी अपने स्वभाव के कारण ये इंद्रियों के दास बन जाते हैं। लेकिन हमें क्या है कि इंद्रियों के स्तर से ऊपर उठना है और शुद्ध सत्व में हमें स्थापित होना है। ये तीनों गुण जो है, जैसा कि 33वें श्लोक के स्टार्टिंग में प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। आप कितना भी ट्राई कर लें, कितने भी आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास चले जाएं, कितना भी आप ध्यान कर लें, कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपने कृष्ण भावनामृत को नहीं समझा है, उसको नहीं अपनाया है, तो आप अपने स्वभाव जो है उससे कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। और आपको लगेगा मैं बहुत खुश हूँ, तो रहिए खुश, वैसे ही रहिए। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको समझ में आता है कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मुझे वास्तविक आनंद चाहिए, मुझे ये टेम्पररी आनंद नहीं चाहिए जो एक क्षण में शुरू होता है फिर दूसरे क्षण समाप्त हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, तो इसलिए कृष्ण भावनामृत को अपनाते हैं। कृष्ण भावनामृत को जब हम अपनाते हैं तो क्या होता है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, फिर जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम तयद अहेतुकम। श्रीमद् भागवतम में आता है कि वासुदेवे भक्ति योग प्रयोजितः। तो किस प्रकार हमें ये इंद्रियों का दमन करना है? वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति करके। तो कृष्ण की भक्ति एक बार हम स्टार्ट करते हैं तो इंद्रियों के दमन के लिए हमें अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती है। जैसे हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर या ध्यान, मेडिटेशन ये सब करते हैं मन को नियंत्रित करने के लिए, तो अगर हम कृष्ण भक्ति अपनाएं तो क्या होता है कि ज्ञानम चयद अहेतुकम जनयत्याशु वैराग्यम। तो ये डिटैचमेंट जो है भौतिक आसक्तियों से, और जो ज्ञान है वो स्वतः ही आ जाता है। किस तरह आ जाता है, क्या हमारे पास प्रूफ है? आप पूछ सकते हैं अगर कोई नवांगतुक यहाँ है, कोई नए लोग आए हैं, कि क्या प्रूफ है आपके पास कि कृष्ण भक्ति से इंद्रियों का दमन निश्चित है, उसके लिए अलग से कोई कृत्रिम प्रयास नहीं करना पड़ता है? तो बहुत सारे उदाहरण तो इधर ही हैं। और श्रील प्रभुपाद के जीवन से हम उदाहरण देखें तो श्रील प्रभुपाद ऐसी जगह गए थे जहाँ जानवर रहते थे। वो जानवरों में भी सबसे जो एकदम निकृष्ट जानवर हैं वहाँ गए थे श्रील प्रभुपाद। मतलब अमेरिका गए थे, अमेरिका में बहुत सारी जगह हैं, लेकिन जिस बावरी में वो ठहरे थे न्यूयॉर्क के, तो वो निकृष्टों में भी निकृष्ट, सब प्रकार के शराबी और सब प्रकार के जो ड्रग्स एडिक्ट, सब प्रकार के लोग वहीं मिलते, उनके बीच गए श्रील प्रभुपाद। तो उन्होंने वहाँ कोई अलग से ध्यान का सेशन शुरू नहीं किया, उन्होंने कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दी उधर कि ड्रग्स पीने के क्या क्या नुकसान हैं, शराब पीने से क्या होता है, इस तरह आप सांस को रोक के बैठ जाइए तो फिर धीरे धीरे आपका सब छूट जाएगा। कुछ नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने क्या कहा, उधर जाके
श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन स्टार्ट किया और निरंतर हरि नाम किया। एक पार्क में बैठ गए, टॉम्पकिन स्क्वायर पार्क, तो उधर बैठ के बस वो हरि नाम करते ही गए और लोग जुड़ते गए। फिर धीरे धीरे उनके पीछे पीछे आ गए कि क्या, कौन है भाई ये, इधर कुछ मंत्र गाया, अभी क्या करता है, कहाँ रहते हैं। फिर उनसे मिले, उनसे जुड़े। श्रील प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि आपको हमारे यहाँ आने के लिए आपको मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, आपको जुआ नशा ये सब छोड़ना पड़ेगा, वैध स्त्री पुरुष संबंध छोड़ना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम लोग भी नहीं बोलते हैं, हमने भी कभी नहीं बोला कि यहाँ इस इस्कॉन मंदिर में आने से पहले आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, हम कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जब हम ऐसे भक्तों की संगति में आते हैं तो क्या होता है, श्रील प्रभुपाद के साथ क्या हुआ, जैसे जैसे वो लोग जो एकदम जानवर क्या है, जानवर के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं है। तो उसी तरह ये लोग जब कृष्ण भक्ति में जुड़े तो केवल हरि नाम से, कृष्ण प्रसाद से और ये श्रीमद् भगवत गीता भागवतम इसकी वाणी सुनने से उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया कि हम सोच भी नहीं सकते। अभी हमसे भी, भारतीयों से भी अच्छा वो लोग नीति नियमों का पालन करते हैं। हमारे साथ एक भक्त थे, गोविंद दत्त प्रभु, बहुत आप लोगों ने देखा होगा उन्हें, स्लोवेनिया के थे। तो वो बताते थे कि जब वो घर में थे भक्ति में जुड़ने से पहले, तो उनके पिताजी का एक बहुत बड़ा फार्म था। और बाहर के फार्म मतलब कि इंडिया के फार्म जैसा वो किसान हल नहीं चलाता है उधर ऐसे। तो वहाँ बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, वहाँ के ट्रैक्टर्स भी एसी के होते हैं, सब कुछ बहुत ही पैसे वाले होते हैं। तो उनके पास बहुत सारे गाय बैल वो सब थे। और उनका जो नित्य भोजन होता था सुबह दोपहर शाम, वो केवल गोमांस होता था। सिर्फ गोमांस खाते थे, वो विदेशी भक्त थे। तो उनके पेरेंट्स भी डर गए, भाई कुछ अब ब्रेड लो, कुछ सब्जियां लो, ये क्या है। पर उनको वही खाना था। लेकिन किसी तरह जब वो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के टच में आए, किसी ने उनको नहीं उनकी दादी को दी थी। और दादी ने कहीं रख दी और एक बार इन्होंने उठा ली और पढ़ा उसको। तो और भक्तों का पीछे एड्रेस दिया हुआ था, कुछ उनसे संपर्क किया, धीरे धीरे उनसे बात की, जुड़े, प्रोग्राम्स अटेंड किए, माला करना स्टार्ट किया, हरिनाम स्टार्ट किया। तो इस तरह धीरे धीरे करते वो इस अवस्था तक अभी पहुंच गए हैं कि वो बोलते हैं कि वो ट्रेन में हम जब ट्रैवल करते थे तो एक समोसे वाला आता है। यहाँ पता नहीं होता है कि नहीं, साउथ में एक समोसी बोलते हैं, छोटा छोटा होता है। तो उसको दूर कहीं खड़ा हो पता चल जाता है वो आया, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग ऑनियन, प्याज और लहसुन की जो गंध है वो आती है, हमें पता चल जाता है वो समोसी वाला आ गया है। तो वो बोलते हैं कि अभी मेरे को तो ये समोसी का गंध भी मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है। वो व्यक्ति जो ड्रग्स में लिप्त था, गौमांस के छोड़ के कुछ नहीं खाता था, वो कृष्ण भक्ति के द्वारा उसने ये इंद्रियों पे संयम पा लिया। तो वही क्यों, हमारे इधर इतने सारे भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, तो सभी लिप्त थे। तो अभी हम पूछ नहीं सकते एक एक से खड़ा करके किस किस में लिप्त थे आप, क्या कर, लेकिन सबके पास अपना एक एग्जाम्पल है कि किस तरह कृष्ण भक्ति ने हमें हमारी इंद्रियों को दमन करने में सहायता की है। तो यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कि हमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण का भक्त बनना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कुछ नीति नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो उन नीति नियमों का पालन करने से ही हम बहुत अच्छे से कृष्ण भक्ति कर पाएंगे। और इस तरह अभी आते हैं ये जो प्रथम लाइन श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में 7:14 में कहा है
तो 7:14 कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि ये जो 3 गुणों से बंधी हुई, ये जो 3 गुणों वाली, 3 गुण प्रदान करने वाली जो माया देवी है, वो मेरी ही शक्ति है। और ये बहुत मुश्किल है इससे उबर पाना। जैसे मैंने आपको बताया कि हर समय वो आपको आवरणात्मिका, प्रक्षेपात्मिका शक्ति से आपको ढक के रखेगी और आपको ये एहसास ही नहीं होने देगी कि आप दुखी हैं। आपको लगेगा कि मैं बहुत ही सुखी हूँ अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जॉब के साथ, सब रिलेटिव्स के साथ बहुत ही सुखी हूँ। लेकिन ये माया का प्रकोप है कि आपको लगा रही है कि आप सुखी हैं, जबकि वास्तव में हम बहुत दुखी हैं। तो इससे बाहर कैसे आ सकते हैं? इस माया से बाहर आना बहुत बहुत कठिन है। दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया। लेकिन कौन इससे बाहर आ सकता है? मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, कि हम अपनी मेहनत से कभी नहीं निकल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया है और ऊपर चढ़ने का कोई साधन नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति कुएं से कभी बाहर निकल सकता है? अगर आप बंधे हुए हो, आपको किसी ने बांध दिया है बहुत बुरी तरह, तो क्या आप अपनी शक्ति से वो बंधन से बाहर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। वो कुएं से बाहर नहीं आ सकते हैं। उसके लिए हमें एक दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती। तो वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति होता है गुरु। तो वो हमें एक ऊपर से रस्सी फेंकता है कि ये है कृष्ण भावनामृत की रस्सी, अभी तुम ऊपर आ जाओ। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें कुएं से प्रेम हो जाता है। तो अभी तो अच्छा ही है, इधर शांति है, ठंडक है, देखो कितनी गर्मी। आता हूँ थोड़ी देर बाद, रुको। हम गुरु को बोलेंगे। गुरु हमें दे रहा है ज्ञान कि इस तरह से हमें माया से मुक्त होना है, लेकिन वही हम माया में इतने जकड़े हुए हैं कि बाद में, अभी नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? अरे भाई, कुएं के बाहर भी एक संसार है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे डॉक्टर फ्रॉग का, कि एक मेंढक है, उसके लिए कुआं ही पूरा संसार है। उसको कुएं का पूरा लंबाई चौड़ाई, किस प्रकार के कीड़े मिलते हैं, किस प्रकार की साग सब्जी यहाँ मिलती है, किस प्रकार के मेंढक यहाँ होते हैं, सब उसको पता है A to Z। तो वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे सब पता है। लेकिन जब बाहर से एक मेंढक आता है, बोलता है कि मैं अभी एक समुद्र के पास में आ रहा हूँ, बहुत बड़ा समुद्र है, तो इसको विश्वास ही नहीं होता। अरे ऐसी भी जगह हो सकती है? कैसा है समुद्र? मेरा ये कुआं ही सब कुछ है। तो उसी तरह हम वो कुएं के मेंढक की तरह हैं कि हम यहाँ पड़े हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारे आसपास का संसार यही सब कुछ है, और इसके परे का जो संसार जहाँ हमें नित्य सुख प्राप्त होगा कृष्ण के पास, तो वहाँ जाने के लिए हम रेडी नहीं हैं। लेकिन कृष्ण क्या बोलता है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते, कि मेरे को एक बार जब शरणागति ले लेते हैं, मेरी शरण में कोई आ जाता है, तो उनको प्रयास नहीं करना पड़ता है, मैं उनको ये भवसागर से निकालता हूँ। तो इसलिए जो डिसीजन है, जो हमें जो फाइनल डिसीजन लेना है, वो हमारे हाथ में है। क्या हम इसी पोजीशन में बैठे हुए बस बाहर वाले लोगों के लिए, क्या हम ऐसे ही पड़े रहेंगे इसी जीवन में? तो आपके ऊपर डिसीजन है कि आप ठीक है, पड़े रहिए, ऐसे ही खुश रहिए, माया की लात खाते जाइए। वो गधा होता है ना, वो गधी के पीछे जाता है, गधी उसको लात मारती है, लेकिन वो खुश होता है, खून निकलता है उसको मुंह से, लेकिन खुश होता है। तो उसी तरह हम माया की लात खा रहे हैं, फिर भी हम खुश हैं। तो उसी तरह बने रहिए। अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर पूछिए अपने आप को किस तरह इससे बाहर निकला जाए। तो तब आप भक्तों के यहाँ से डिस्कस कीजिए, भगवत गीता भागवतम ले जाइए, आपको पता लगेगा कि किस तरह एक परम लोक है जहाँ मैं ही नहीं, मेरे परिवार वाले सब कोई जाके हम अच्छे से भक्ति करें तो खुश रह सकते हैं। तो ये ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो
कृष्ण भक्ति में अभी अभी आए हैं या नवीन है या बाहर से हैं, और जो हमारे भक्त हैं जो कई सालों से भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी ऐसा नहीं है कि ये श्लोक जो है ये सिर्फ बाहर वालों के लिए है। हम भी देखिए, जैसे मैंने बोला कि प्रतिक्षण हम पतित होते हैं, तो हमें भी स्वभाव के कारण हम हर समय देखना ये माया को हम आलिंगन करते रहते हैं। अभी हमने प्रवचन के बाद गए घर, वो टीवी देख लिया। अभी वो चल रहा है ना इंडियन प्रीमियर लीग IPL, तो बहुत समय से यहाँ बैठे हुए हैं। हो सकता है किसी को बहुत अंदर से कहाँ पकड़ के रख दिया है यार, छोड़ भी नहीं रहे हैं। मेरे गुजरात की आज पता नहीं है किसका है, हो सकता है गुजरात का भी हो, मेरे को पता नहीं है। हमें गुजरात की टीम है, आज पता नहीं क्या कोई आउट हो गया है। कई बार बैठे बैठे कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा अनुभव है। जब स्टार्टिंग में जब अच्छा नहीं लगता था, पेरेंट्स बुलाते थे, चलो पेरेंट्स के साथ ज़बरदस्ती आना पड़ता था, और लेक्चर में भी बैठ गए, लेकिन ध्यान उधर ही है। अगर वो तेंदुलकर आउट हो गया तो फिर तो पाकिस्तान जीत जाएगा, तो फिर क्या, पूरा ध्यान उधर ही है। तो इसीलिए भक्तों के विषय में कि भक्ति में भी एक बार हम आ गए हैं तो हम स्वभाव को हमें कृष्ण भक्ति द्वारा चेंज करना होगा। कि किस प्रकार हम प्रतिक्षण पतित ना हो, किस प्रकार जो हम अभी माया के आवरण में चले जाते हैं ना चाहते हुए स्वभाव के कारण, तो किस प्रकार हम अपने कृष्ण भावनामृत को इतना स्ट्रांग करें, इतना बलवान कर दें कि माया के प्रति और आकर्षण नहीं रह जाएगा। तो उसके लिए हमें कृष्ण भावनामृत को बहुत कड़ाई से बहुत पालन करना पड़ेगा। और अभी के फिलहाल अभी जो करंट जो परिप्रेक्ष्य है उसमें आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। हमारे जो गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जो एक शुद्ध भक्त हैं, महाभागवत हैं, कितने समय के बाद गुजरात में आए हैं, और गुजरात में कितने सारे सेंटर्स हैं, बड़े बड़े सेंटर हैं, बड़ौदा है, ये सूरत है, और कहाँ नहीं है। भरूच में भी आजकल कितने सारे भक्त हैं। तो वो सब जगह को छोड़ के गुरु महाराज ने ये स्थान को अपनाया है अपने कार्य को करने के लिए। तो कितना बड़ा एक सुनहरा अवसर हमारे पास है कि प्रतिदिन उनका हम संग प्राप्त करें। और संग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सुबह सुबह मंगल आरती में आके, सुबह रोज़ महाराज यहाँ मंगल आरती करते हैं, तो मंगल आरती में उठना थोड़ी तपस्या होगी बहुत भक्तों के लिए, लेकिन आप थोड़ी तपस्या कीजिए। और जो लोग नहीं आते हैं वो लोग कृपा करके आइए मंगल आरती। वो शुद्ध वैष्णव के दर्शन से ही हम पवित्र हो जाते हैं। गंगा के स्पर्श से हम पवित्र जो होते हैं वो बाद में होते हैं, लेकिन जो शुद्ध वैष्णव है उसके दर्शन से ही हम पवित्र हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छा अवसर है कि अपने जो आसुरी स्वभाव है उस पर हम किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकें, किस प्रकार कृष्ण भावनामृत को अच्छे से अपना सकें। अभी करंटली आप थोड़ा ये मैं कर सकते हैं कि जब तक महाराज हैं आप कृपा करके डेली मंगल आरती आइए, कितना भी कष्ट होगा थोड़ा कष्ट उठाइए। बंगाली में कहावत है कि कष्ट नहीं करने से केष्ट कृष्ण का और एक नाम है, केष्ट नहीं प्राप्त होते हैं। तो थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, नो पेन नो गेन। तो इसलिए थोड़ा कष्ट करके आइए गौर आरती में, मंगल आरती में। तो और ऐसा नहीं है महाराज चले गए तो फिर बंद, तो फिर कंटिन्यू रखिए, तो फिर हम ये हमारे लिए ही अच्छा है, हमारे भक्तिमय जीवन के लिए। तो इस तरह हम अपने इंद्रियों का वास्तविक जो दमन करके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। हरे कृष्ण। तो भगवान की उनको साथ देते हैं वो शक्ति। तो प्रश्न है प्रभु जी का कि हम तो भक्ति करना चाहते हैं, तो जैसा कि आपने प्रवचन में बोला प्रक्षेपात्मिका शक्ति, तो प्रक्षेपात्मिका शक्ति हमें क्यों भक्ति नहीं करने देती है? हम तो भक्ति करना चाहते हैं,
तो ये प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि भगवान ने सब जो उनके देवी देवता हैं, उनके अंतर्गत जो भी लोग हैं, तो उन सबको एक एक ड्यूटी दे रखी है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग ड्यूटी है। जैसे इंद्र हैं, वो बरसात करते हैं, तो वायु हैं, ये वायु का डिपार्टमेंट संभालते हैं। उसी तरह जो माया देवी है, तो उनको ये डिपार्टमेंट ही उन्होंने दे रखा है कि इनको आपको माया में ग्रस्त रखना है। वरना कृष्ण को कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बोले सभी आ जाओ मेरे पास। हमारा एफर्ट कहाँ है फिर? करेक्ट। हाँ, तो कृष्ण क्या है? कृष्ण तो भगवान, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं ना। कभी कभी आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि कृष्ण क्यों ये इतना सारा भक्ति का ये बनाया कि ये, तो ऑटोमेटिकली भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बोले चलो मेरे साथ, क्यों इतना सुबह उठ के मंगल आरती आना है, माला करना है, सिर्फ प्रसाद ही लेना है, बाहर नहीं खाना है, और क्यों ये 4 नियम, तो इतने सारा क्यों कष्टदायक बना दिया? जबकि भगवान तो मेरे को वैसे ही बुला ले कि चलो, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर हमारी जो फ्री विल है, हमारा जो फ्री विल को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र इच्छा शक्ति, तो उसका हम उपयोग ही नहीं करेंगे। कृष्ण के किसी के प्रति जबरदस्ती प्रेम हम नहीं ला सकते हैं। किसी के प्रति प्रेम अगर हमें करना हो तो हमें कुछ एफर्ट देना होगा, भौतिक जीवन में भी कुछ एफर्ट देना होगा। तो उसी तरह तो माया शक्ति तो अपना काम करती ही जाएगी, वो नहीं रुकेगी, लेकिन फिर हमें अपना कार्य करते रहना है, हमें एफर्ट डालते रहना है। क्योंकि हमें पता है कि ये काम, ये चीज़ को अभी मैं बंद कर रहा हूँ तो पक्का इसमें कुछ ना कुछ अड़चन आएगी। प्रक्षेपात्मिका शक्ति बोलते हैं उसे, कि फिर से मुझे इसमें, इस इंद्रिय भोग के वस्तु में माया शक्ति द्वारा धकेला जाएगा। तो उसके लिए तैयार रह के तो भक्त क्या है, चेष्टा करते हैं, पूरी अपनी एफर्ट डालते हैं, बुरी तरह एफर्ट डालते हैं। तो वो एफर्ट जब कृष्णा देखते हैं, वो जो हमारा जो प्रयास जो कृष्ण देखते हैं, तो उससे प्रसन्न होके तब वो हमें वो माया देवी के आवरण से धीरे धीरे मुक्त करते हैं। तो इसी का नाम है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरे। तो इस तरह मेर में जो वो शरणागति देखते हैं कृष्ण, हम कृष्ण को उल्लू नहीं बना सकते। हाँ, कि अभी हम भक्ति में आ गए तो भक्त बन गए, कृष्ण में माया मेताम तरंती थे, ये उठा लिया कृष्ण ने मेरे को। क्यों? क्योंकि मैं अभी तिलक लगाता हूँ, मैं अभी भक्त बन गया हूँ। हम कृष्ण को बिल्कुल भी चीट नहीं कर सकते। कृष्ण देखेंगे, एकदम हमारे अंदर बैठे हुए हैं कृष्ण। क्या है हमारे मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है आप लोग नहीं जानते, आपके अंदर क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन कृष्ण है जो सब जानते हैं कि अभी आपके अंदर क्या चल रहा है, अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है, सब कुछ जानते हैं। इसलिए भगवान को चीटिंग कर ही नहीं सकते हम, पूरी दुनिया को हम चीट कर सकते हैं। तो भगवान देखेंगे कितना एफर्ट दे रहा है इससे निकलने की। इसके पास इंद्रिय भोग की वस्तु होने के बावजूद भी ये उसको इस्तेमाल ना करके मेरे पास आने की कितनी कोशिश कर रहा है। वो एफर्ट देख के फिर भगवान धीरे धीरे हमें अपनी तरफ लाते हैं, वो सब रास्ता बना देते हैं कि फिर माया देवी से हम बच जाते हैं। तो एफर्ट की बहुत आवश्यकता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।